हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो कल हम एक्सरसाइज 3.2 के 2 क्वेश्चन हल कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। हमें क्या करना है, गुणनफल याद करना है। इसके कुछ पार्ट हैं, मैं कुछ कराऊंगा। इसमें 6 पार्ट हैं, 6 में से 3 पार्ट मैं करा दूंगा, 3 आप लोग करोगे, ठीक है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है a माइनस बी बी ए, इसी के जस्ट बगल में दे रखा है a माइनस बी ए बी माइनस बी ए। यही सवाल है। हाँ, हमें इसका गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए गुणा करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करते हैं। पहला जो आव्यूह है उसमें हमेशा क्या लेना है हमको, उसमें हमेशा पंक्ति लेनी है, और दूसरे के आव्यूह में हमेशा स्तंभ। पहले आव्यूह में हम कभी स्तंभ नहीं लेंगे और दूसरे आव्यूह में हम कभी पंक्ति नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए ये हमारी पंक्ति है, ये हमारा क्या है, स्तंभ है। तो इसका गुणा करेंगे पहले इसमें, ए का गुणा ए में, ए गुणा ए प्लस बी का गुणा बी में, बी गुणा बी, ठीक है। ऐसे इसका इसमें करेंगे, ए का गुणा कितने होगा, माइनस के बी में, ए गुणा माइनस बी, बी का गुणा किसमें होगा, ए में। अब इसकी बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। दूसरी पंक्ति करेंगे पहले इसमें, तो बी माइनस बी गुणा ए गुणा बी, माइनस बी का गुणा माइनस बी में, तो माइनस बी गुणा माइनस बी, और ए का गुणा करेंगे ए में, ए गुणा ए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए ए का गुणा करेंगे ए में, कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे ये कट गए, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा तीसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो पहले आव्यूह में से हमेशा पंक्ति लेनी है, दूसरे आव्यूह में से हमेशा स्तंभ लेना है। गुणा तभी होगा, कैसे, देखो इसका इसमें, तो इस ए का इसके साथ, इस बी का इसके साथ, ऐसे इस ए का इसके साथ, इस बी का इसके साथ, इस बी का इसके साथ, इस ए का इसके साथ, इस बी का इसके साथ, इसके साथ। हमेशा कितने बाई कितने का भी हो, ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। गुणा करके लिख लिया, इनका गुणा किया, जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ दिए, घट रहे हैं उनको घटा दिए, आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। दूसरे में एक 3/1 का है, एक 1/3 का है, उसका हमें मल्टीप्लाई करना है। एक दो तीन, दो तीन चार, इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये कितने का है, 3/1 का, ये कितने का, 1/3 का। तो जो आंसर आएगा वो हमारा किसमें आएगा, 3/3 में आंसर आएगा। कैसे आएगा, ये पहला 3/1 का है, दूसरा 1/3 का है। तो मैंने बताया जो पहला होता है जो आखिरी होता है आंसर उसी का आता है। तो आंसर किसका आएगा, 3/3 का आएगा। चलिए देखते हैं कैसे आता है सॉल्यूशन। 1 2 3
2 3 4। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो इसमें एक ही अवयव है, तो 1 का गुणा करेंगे पहले 2 में, 1 गुणा 2, 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 गुणा 2, 3 गुणा करेंगे 2 में, 3 गुणा 2, 1 गुणा करेंगे 3 में, 1 गुणा 3, 2 गुणा 3 में, 2 गुणा 3, 3 गुणा 3, 1 गुणा 4 में, 1 गुणा 4, 2 गुणा 4 और 3 गुणा 4। बन गया 3 में 3 का अवयव। इनका गुणा कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। ये 1 है, ठीक है। तो 2 एकम या 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1 तिया 3, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, 1 चौका 4, 4 दूनी 8, 3 चौके 12। ये क्या हुआ? इसका आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए एक सवाल और करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आप कर लोगे, तीसरा कर लेना। चलो तीसरा कर देता हूँ। तीसरा भी इसी की टाइप कर लो। 1 - 2, 2 3, सॉरी यहाँ 2 है। 1 - 2, 2 3, 1 2 3, 3 2 3 1, 1 2 3 और 2 3 1। हमें इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहले इसकी कोटि देखते हैं। ये कितने का है? कितने का है? 2/3 का है, ठीक है। और ये कितने का है? ये 2/2 का है, ये 2/3 का है। तो इसका गुणा हो जाएगा। चलिए एक 2 - 2 3, 1 2 3 2 3 1। गुणा करते हैं इस पूरी पंक्ति का इस पूरे स्तंभ में। 1 का गुणा करेंगे 1 में 1 प्लस 1 का गुणा करेंगे 2 में, सॉरी -2 गुणा करेंगे 2 में, -2 गुणा 2, 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 गुणा 1 और 3 का गुणा करेंगे हम 2 में, ठीक है। ये वाला स्तंभ क्लियर हो गया। अब इस पर आते हैं। 1 का गुणा करेंगे कितने में? 2 में, -2 का गुणा 3 में, 2 का गुणा 2 में, 3 का गुणा 3 में, 1 का गुणा 3 में प्लस -2 का गुणा 1 में, 2 का गुणा 3 में प्लस 3 का गुणा 1 में, ठीक है। चलिए गुणा कर लिखते हैं इसको। 1 एकम 1 माइनस प्लस क्या जाएगा? -2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 -2 एकम 2, 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3। 4 में से गया -3, 2 6 8 -4, 9 4 13, -1 और 9। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। चलिए दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाते दोबारा। चलिए देखो, गुणा करने का तरीका वही है जो मैं हर बार बताता हूँ आपको। पहले स्तंभ की पंक्ति लेनी है, पहले अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ। इसकी बात करते हैं। इसकी मैंने क्या ली? पंक्ति। इस पंक्ति में कितना अवयव? केवल एक अवयव है। तो इसका इस स्तंभ के साथ 1 गुणा 2, इसका इसके साथ 2 गुणा 2, इसका इसके साथ 3 गुणा 2, इसका इसके साथ, 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 इसका इसके साथ। मतलब इस अवयव का प्रत्येक अवयव इस अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा होना चाहिए, ठीक है। तो 1 का गुणा देखो इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है और
इसमें भी हुआ है, मतलब इस एक का इसके तीनों अवयव में गुणा हुआ है। इसी प्रकार इस 2 का इस तीनों अवयव में हुआ, इस 3 का इस तीनों अवयव में हुआ है, गुणा करके जो आया वो आंसर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर है, इस एक का देखिए इसके प्रत्येक अवयव में गुणा हुआ होगा, इस एक का इसमें हो गया, इस एक का इस 2 में हो गया, ठीक है, इस एक का इस 2 में हो गया, इस एक का इस एक का इस 3 में हो गया, ये वाली 3 में, और इस एक का कहाँ हुआ होगा, नहीं, इसका गुणा इस पूरी लाइन में हुआ होगा एक में, इसका गुणा इसमें हुआ हुआ है, ऐसे हुआ है, ठीक है। दोबारा समझ लेते हैं, इसका गुणा हमने किया पहले इसमें, 1 गुणा 1 माइनस 2 गुणा 2, फिर किया 1 का गुणा 2 में माइनस 2 का गुणा 3 में, 1 का गुणा 3 में और माइनस 2 का गुणा 1 में, ठीक है। फिर हमने किया 2 का गुणा 1 में, 3 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 2 में, 3 का गुणा 3 में, 2 का गुणा 3 में और 3 का गुणा 1 में, मतलब इस एक का इस पूरी लाइन में ऊपर वाली गुणा होगा, इस 2 का इस नीचे वाली लाइन में गुणा होगा, ठीक है। ऐसे इस 2 का इस ऊपर वाली लाइन में गुणा होगा और इस 3 का इस नीचे वाली लाइन में गुणा होगा। गुणा किया, जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ दिए, जो घट रहे हैं उनको घटा दिए, ठीक है। चलिए अब आते देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आप कर सकते हो आराम से, इसी टाइप के सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा सवाल है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसको 2 बार करूँगा मैं, तो इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 के 2 स्क्रीनशॉट लेने हैं, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट कराता हूँ मैं। 4 क्या कह रहा है, 3 अवयव दे रखे हैं, A 1 5 1 2 0 1, -3 2 1, B 3 4 2 -1 2, दो 5 3 और C 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। ये हमें 3 अवयव दे रखे हैं, 3 बाई 3 के तीनों अवयव हैं। हमें क्या पूछा है, पहले पूछा है A प्लस बी और B माइनस सी, A प्लस बी और B माइनस सी, ये पूछा है। इसके बाद इसको सिद्ध करवाया गया है, क्या सिद्ध करवाया गया है, साचर्य नियम सिद्ध करवाया गया है कि A प्लस बी माइनस सी इक्वल टू होगा A प्लस बी माइनस सी, A प्लस बी माइनस सी। तो देखिए जो हमें यहाँ पर पूछा है उसी में से सिद्ध करवा रहा है वो, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम A प्लस बी निकाल लेते हैं, फिर B माइनस सी निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले आते हैं हम A प्लस बी पर। तो पहले एक अवयव आएगा 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 प्लस B का अवयव आएगा 3 4 2 अवयव, इनको जोड़ना तो बहुत सरल है, कैसे जोड़ेंगे, संगत अवयव जोड़ना है बस हमको, संगत वाले अवयव। 1 के साथ 3 को जोड़ना है, 5 के साथ 4 को जोड़ना है, 1 के साथ 2 को जोड़ना है, 2 के साथ -1 को जोड़ना है, तो माइनस प्लस क्या जाएगा माइनस, सीधे लिख देते हैं। 0 के साथ 2 को, -1 के साथ 0 को, -3 के साथ 2 को जोड़ना है, 2 के साथ 5 को, 1 के साथ 3 को। चलिए जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4 5 4 9, 2 और 1 3,
1 2 -1 -1 5 और 2 7 3 और 1 4। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया a प्लस b निकल कर आ चुका है। a प्लस बी आ गया, यहाँ पर माइनस चिन्ह है। अब हम निकाल लेते हैं b माइनस सी। b माइनस सी को यहीं निकाल लेता हूँ मैं, इतने में आ जाएगा आराम से। b माइनस सी, पहले क्या आएगा, b का अवयव, सॉरी b का आव्यूह 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 प्लस 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। ठीक है, हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। जैसे यहाँ जोड़ा वैसे वहाँ, सॉरी घटाना है, माइनस चिन्ह है यहाँ पर। जैसे जोड़ते वैसे घटाव होता है। 3 - 4 4 - 0 2 - 1 -1 -1 2 - 3 0 -2 2 - 2 5 - 2 3 - 3। ठीक है, चलिए 4 में से 3 कितना बचेगा, 1। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 4 में 0 कितना बचेगा, 4। और 2 में से 1 कितना बचेगा, 1। 1 और 1 2। 3 में से 2 कितना बचेगा, 1। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 0 + 2, ये कट गए, ये कट गए। 0 3 0। इनको और जोड़ लेते हैं यहाँ पर। -1 4 1 2। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो हम a प्लस बी निकाल चुके, और क्या निकाल चुके हैं हम, b माइनस सी। चलिए पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सिद्ध हम इसके बाद कराएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलो इसको समझ लेते हैं हम। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। उसने पहले पूछा है a प्लस बी और b माइनस सी को ज्ञात कीजिए। a प्लस बी, तो a का अवयव प्लस b का अवयव, जोड़ते कैसे हैं, इसके संगत ये वाला अवयव। तो 1 + 3 5 + 4 1 + 2 2 - 1 0 + 2 -1 0 -3 + 2 2 + 5 1 + 3 3 और 1 4 5 4 9 2 1 3 1 2 -1 -1 7 4। यहाँ तक क्लियर है। इसको ही मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको साफ नहीं करूँगा। ठीक है, b माइनस सी, b का अवयव माइनस सी का अवयव, घटाया, माइनस चिन्ह आगे। जैसे हम प्लस करते हैं सेम वही प्रोसेस माइनस की रहती है, बस उसमें घटा देते हैं। तो ये हमारा आ गया b माइनस सी। अब सिद्ध का करवा रहा है वो देख लेते हैं, सिद्ध क्या करवा रहा है वो। मैं इसको साफ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सिद्ध करवा रहा है वो। सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए, एक ही बात है। चलिए सत्यापित कीजिए लिखते हैं। सत्यापित करवा रहा है a प्लस b माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, चलिए आते हैं हम। a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, एक तरीका बड़ा है, एक तरीका छोटा है। वैसे ही हमारा सवाल ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो बड़े वाले को तो भूल जाइए, उसको करना बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि वो बड़ा, ये सवाल पहले से ही बड़ा है और आप उसको और लंबा खींचना चाहते हो, तो इसलिए दूसरे तरीके को छोड़िए, पहला तरीका पकड़ लेते हैं हम।
पहला तरीका क्या है, अगर हम इसको देखें, सवाल को जो सत्यापित करवा रहा है उसको हम देखें, उसमें वो a प्लस बी और b माइनस सी को एक ब्रैकेट में दे रखा है। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, b माइनस सी, यहाँ दे रहा है a प्लस बी, दे रहा है ब्रैकेट में अलग अलग। तो हम b माइनस सी को निकाल चुके हैं और a प्लस बी को भी निकाल चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्या a प्लस बी माइनस सी, तो a का मान 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, ये हो गया a का मान। अब मैं यहीं पर क्या रख लेता हूँ, b माइनस सी का, ये पूरा b माइनस सी तो है, तो b माइनस सी कितना है, ये रहा -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0, ये बराबर होना चाहिए किसके, a प्लस बी। a प्लस बी कहाँ है, यहाँ पर है, इसको रख लेते हैं 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4 माइनस सी कहाँ है, सी जीरा 0 4 1 1 3 -2 2 2 3। ठीक है, अब इसको समझिए, एक बार इसको चेक कर लूँ मैं सही उतरा कि नहीं। 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4, ठीक है, -1 4 1, हाँ ठीक है, इसको साफ कर देता हूँ। देखिए अगर आप लोग a b और c इन तीनों की अलग अलग वैल्यू पुट करते बहुत लंबा हो जाता। यहाँ a की वैल्यू अलग, b की वैल्यू अलग, c की वैल्यू अलग, यहाँ a b c अलग अलग, फिर b माइनस सी को हल करते, उसके बाद उसमें a जोड़ते, यहाँ पर a प्लस बी को हल करते, उसके बाद c को घटाते। तो इसलिए हम यहाँ पर इतना बड़ा ना करके इसकी वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं वो रख देते हैं, जोड़ लेते हैं हम। जब जोड़ेंगे चलिए कैसे होगा ये, इन दोनों का क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो प्लस करेंगे 1 प्लस -1 5 प्लस 4 और 1 प्लस 1 2 प्लस -2 0 प्लस -1 -1 प्लस 2, ठीक है, -3 प्लस 0 2 प्लस 3 1 प्लस 0, ये बराबर होगा, ये घट रहे हैं घटाएंगे 4 - 4 9 - 0 3 - 1 1 - 1 2 - 3, यहाँ कितना था, -1 है, हाँ ठीक है, -1 -1 सॉरी -2 होगा यहाँ पर, -2 है, ठीक, सी की वैल्यू है -2 है, -2 -1 -2 7 -2 4 -3, ठीक है। चलिए माइनस प्लस क्या होगा, -5 और 4 9 1 और 1 2, माइनस प्लस माइनस 0 माइनस प्लस माइनस 2 में से एक कितना बचेगा, प्लस का 1 -3 5 और 1 बराबर 4 में 4 गए 0, 9 में 0 गए 9, 3 में से 1 गए 2, ये 0, 2 में से 3 में से 2 किसका आएगा, 1 चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, -1 माइनस माइनस प्लस के 2, 2 और 1 कितने होते हैं, माइनस के 3, 5 में 7 में 5 कितना बचेगा, 7 में 2 कितना बचेगा 5, 4 में से 3 कितना बचेगा 1। इसको और थोड़ा हल कर लेते हैं, यहीं पर ले देता हूँ मैं,
ये वाला अवयव होगा। इम्प्लाइज दैट लगा मतलब इसके आगे एक में से एक कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। 9 2 वैसे के वैसे ही 9 2, 2 में से 2 कितना हो जाएगा 0, 0 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 1, 1 का 1, ये वैसा का वैसा -3 5 1, ये बराबर होगा किसके। अब इस वाले की बात करते हैं हम। 0 9 2, 0 -1 1, देखो 2 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 1, -3 5 1। क्या दोनों अवयव आपस में बराबर हैं? ये देखिए दोनों अवयव आपस में बराबर हैं। तो देखो यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ 9 यहाँ 9, यहाँ 2 यहाँ भी 2, यहाँ 0 यहाँ भी 0, यहाँ पर 1 माइनस का, यहाँ पर भी 1 माइनस का, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर -3, यहाँ पर -3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, वहाँ पर भी 1। इस अवयव के प्रत्येक अवयव उस अवयव के प्रत्येक अवयव से क्या हो रहा है? मैच खा रहा है या मिल रहा है। अगर ये दोनों अवयव के प्रत्येक अवयव मिल रहा है तो दोनों अवयव आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः, दिख रहा है हाँ, a + b - c बराबर a + b - c। ये क्या हो गया? इति सिद्धम। ये हमारा क्या हो चुका है? सिद्ध हो चुका है या सत्यापित हो चुका है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, एक बार फिर से समझाते हैं दोबारा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल में और सत्यापित करवा रहा है कि a + b - c बराबर होगा a + b - c के। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको पूरा नहीं लिखना। फिर से हम a + b निकाल चुके हैं और b - c भी निकाल चुके हैं, तो हमको बस यहाँ पर रख देना है a + b - c। b - c a की वैल्यू पूरी, b - c की, a + b की -c की। अब हमने जो पिछले किया था, पिछले मतलब a + b और b - c निकाला था, सेम वही प्रोसेस, इसको a इसको b इसको b इसको c, a + b और b - c ज्ञात करना है। जब ज्ञात करेंगे तो दोनों साइड कैसी आएंगी? हमारी बराबर आ जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।